हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस स्पेशल सेशन के अंदर में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग हमारा फरवरी 2025 का जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उनको हम लोग देखने वाले हैं। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इस सेशन को आप लोग अच्छे से देखिए, क्योंकि 15 मिनट के अंदर में हम लोग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे, जिससे कि आप लोगों के सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप लोगों को ऐसे ही और भी सेशन चाहिए होंगे तो मुझे जरूर बताइएगा। स्पेशल सेशन 15 मिनट के अंदर में पूरा मंथ का इंपॉर्टेंट वाले। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं, क्योंकि समय की कमी है। जल्दी से सभी बच्चे सेशन को लाइक कर देंगे, जहां भी शेयर कर सकते जल्दी जल्दी से शेयर भी कर देंगे फ्रेंड्स, ताकि इसी तरीके से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस जो है उनको सॉल्व कर सके। ओके, चलिए तो पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों का फ्रेंड्स, मैं यहां पर मैं आप लोगों के लिए लगा देता हूं। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, एक सेकेंड दीजिए मुझे। ओके, चलिए तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करेंगे हमारे पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर में ये रहा फ्रेंड्स। ठीक है, उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभांकर निम्नलिखित में से कौन था? अब देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए कितने सारे क्वेश्चंस यहां से बन गए। राष्ट्रीय खेलों का, ठीक है, राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम्स का कौन सा वाला एडिशन जो है अभी 2025 में आयोजित हुआ? ठीक है, तो ये राष्ट्रीय खेल 2024 थे जो 2025 में जाकर आयोजित हुए। उसका 38वें नंबर का संस्करण था, 38 नंबर का ये सेशन था। ठीक है, तो आपसे बोला गया है कि 38वें नंबर का राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या था जो कि उत्तराखंड में आयोजित हुआ। अब एक क्वेश्चन ये बन गया आप लोगों का कि 38वें नंबर का जो राष्ट्रीय खेल था वो कहां आयोजित हुआ था। जल्दी से कमेंट करके बता देंगे आप लोग यहां से देखकर। उत्तराखंड के अंदर में आयोजित हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, और क्या क्या था इसका मैस्कॉट? इसका मैस्कॉट था मौली। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि मौली जो है ये आप लोगों का कहां से लिया गया है? उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी है हिमालय मोनाल, ठीक है, उससे लिया गया है। ओके, तो ये है मौली। मौली नाम रखा गया है इसके मैस्कट का। मैस्कट मतलब उसका शुभंकर, उसका चिन्ह। जहां जहां पर में भी इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा वो इस नाम से प्रचार प्रसार किया जाएगा। तो उत्तराखंड राज्य के पक्षी, ठीक है, हिमालय, उसका राज्य पक्षी कौन सा? अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि न्यूज में था। ठीक है, तो हिमालयन मौली मोनाल उसका नाम है, हिमालयन मोनाल, उसी के नाम पे मौली नाम रखा गया है। ठीक है, अच्छा, तो 38वें नंबर का जो नेशनल गेम्स उत्तराखंड में हुआ, 38वें नंबर का था, उत्तराखंड में हुआ। मौली इसका शुभंकर था, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स। अच्छा, एक और है यहाँ पर मैं क्वेश्चन के अंदर में यहाँ पर मैं दिया हुआ एक पॉइंट, मैं चाहता हूं कि एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बता दूं। एक्स्ट्रा टीचिंग परीक्षा, एक्स्ट्रा पॉइंट फॉर एक्स्ट्रा मार्क्स, एक्स्ट्रा पॉइंट्स फॉर एक्स्ट्रा मार्क्स। गजवीरन किसका है? तो गजवीरन जो है फ्रेंड्स आप लोगों का 23वें नंबर का जो राष्ट्रीय पैरा गेम्स हुए, पैरा नेशनल गेम्स, ठीक है, तो पैरा जो राष्ट्रीय खेलों का खेल हुए आपके चेन्नई के अंदर में हुए थे, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर में। ठीक है, उसका था ये गजवीरन। तो गजवीरन किसका था? 23वें नंबर के पैरा नेशनल गेम्स का। पैरा मतलब बेसिकली जो दिव्यांगजन होते हैं उनका जो नेशनल गेम्स था जो चेन्नई में हुआ था, उसका भी क्वेश्चन आगे मैं बताऊंगा आपको। पहले आप लोग ये देख लीजिए यहाँ पर इसका। ठीक है, तो मौली था, आप लोगों ने ये याद रखना है। ठीक है, तो उत्तराखंड के अंदर में इसका जो है आयोजन हुआ था, ये याद रखेंगे। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, किस टीम ने तीसरी बार आईसीसी महिला चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती? अब देखिए, आपको पता है फ्रेंड्स कि आईसीसी का मेंस चैंपियनशिप ट्रॉफी चल रही है। ठीक है, पाकिस्तान उसको होस्ट कर रहा है, लेकिन इंडिया के जो मैचेस है वो यूएई में हो रहे हैं, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान जाना नहीं चाहता। ठीक है, तो आईसीसी महिला चैंपियनशिप ट्रॉफी थोड़ा अलग प्रकार की है, उसके अंदर में कोई फाइनल वगैरह नहीं होता। उसमें यह देखा जाता है कि किसको ज्यादा पॉइंट्स मिले, किसने ज्यादा मैच जीते। तो तीसरी बार लगातार आईसीसी महिला चैंपियनशिप ट्रॉफी जो है वो किसने जीती है? तीसरी बार लगातार। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीती है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ऑस्ट्रेलिया ने महिलाओं के अंदर में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं आप लोगों का 864 लाइक्स आप लोगों ने कर दिया है पहले केवल 3 मिनट के अंदर में। 1480 बच्चे यहां पर मैं कॉन्करेंट देख रहे हैं। एक बार शेयर मार दीजिए जल्दी जल्दी से सभी के सभी बच्चे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, ये याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स की ऑस्ट्रेलिया इस तरह से मेन और विमेन दोनों मिलाकर सबसे ज्यादा जो है आईसीसी के अवार्ड उसके पास में हो गए, सबसे ज्यादा। ठीक है, भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कहां पर में शुरू किया गया है? इसको भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करिए आप लोग, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि वो राज्य है जो भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य बना था। कौन से साल में बना था ये भी बता देंगे आप लोग। तो भारत का पहला ऑर्गेनिक, ठीक है, जैविक राज्य बना था सिक्किम, और वहीं पर पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर, मतलब इस तरीके का ऑर्गेनिक फिशरीज, ठीक है, जिसके अंदर में हम केमिकल्स और बाकी सारी जो आर्टिफिशियल चीजें उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, नेचुरल तरीके से मछलियों का पालन करेंगे, मछलियों की संख्या बढ़ाएंगे। मछलियों की संख्या नेचुरल तरीके से बढ़ती है, बट हम लोग जबरदस्ती जो है वो जब उनको फोर्स करते हैं या एक तरीके से आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं ना, तब उसको जो है आर्टिफिशियली बोला जाता है। यहाँ पर में हम जैविक तरीके से करेंगे, ऑर्गेनिक तरीके से। ठीक है, तो पहला जो है राज्य बन गया सिक्किम, आप लोगों का ये याद रखना है। ओके, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
तो सिक्किम में भारत का पहला जैविक मछली पालन क्लस्टर, बाजारों के अंदर में मछलियों की मांग बढ़ेगी क्योंकि जैविक मछलियां आप लोगों की सेहत के लिए भी अच्छी होंगी। ओके, सेहत के लिए भी नेचुरल चीजें हमेशा अच्छी होती है, जो नेचर डायरेक्टली बनाते बिना किसी हमारे छेड़छाड़ के। ओके, तो फर्स्ट ऑफ इट्स जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में एक तरीके का जो है ये एक उद्यम है, पहल है, ठीक है, भारत सरकार की, हर जगह पे होना चाहिए, मुझे लगता है ऐसा। इसके अलावा बता दूं आप लोगों को कि भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा था, तो भारत का पहला जैविक राज्य जो है फ्रेंड सिक्किम ही बना था 2016 में। ये भी याद रखिएगा आप लोग, भारत का पहला जैविक, ठीक है, राज्य, ऑर्गेनिक स्टेट, ठीक है। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो यहां पर मैं आप लोगों को जो है फ्रेंड्स, आई थिंक आप लोगों को आंसर दिख रहा था, मैं उस आंसर को जल्दी से जो है वो छुपा देता हूं, ठीक है। तो देखिए यहां पर मैं सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति, अब देखिए सीरिया के राष्ट्रपति थे फ्रेंड्स बशर अल असद, बशर अल असद, लेकिन इन्होंने इस्तीफा दे दिया, इनको इनका तख्ता पलट कर दिया, इनको भगा दिया गया है विद्रोहियों के द्वारा। बशर अल असद थे, इनको हटा दिया गया है, उनके जगह पे कौन बना, ठीक है। तो बशर अल असद के जगह पे इनके पिताजी भी वहां के राष्ट्रपति थे, इनकी मतलब तानाशाही चलती थी उनके परिवार की, इनको हटाकर अब जो है वहां के जो विद्रोही ग्रुप का जो नेता है, ठीक है, अहमद अल शरा, उसने जो है अंतरिम रूप से इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म की है और अंतरिम रूप से, ठीक है, टेम्पररी रूप से राष्ट्रपति का पदभार संभाला है। तो अहमद अल शरा, ये याद रखना है आप लोगों ने, अहमद अल शरा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, जियोपॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। मैं आपको बता दूं सीरिया कहाँ है, कितने लोगों को पता है कि सीरिया कहाँ है, किसको नहीं पता है, अगर आप बोलोगे तो मैं इस तरीके से आपको बता दूंगा। देखिए ये है हमारा प्यारा सा भारत जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है, भारत। अब आपको क्या करना पड़ेगा, पाकिस्तान क्रॉस करो, अफगानिस्तान क्रॉस करो, ईरान क्रॉस करो, फिर इराक क्रॉस करो, फिर यहां पर मैं आपको सीरिया मिलेगा, जिसकी राजधानी है दमस्कस, ठीक है, ये याद रखना है। दमस्कस किसकी राजधानी है, सीरिया की। पेड क्लास के अंदर में कैपिटल एंड करेंसी वाले लेक्चर में आपको पढ़ाया है, न्यू बैच के अंदर में ये होने वाला है, तो जल्दी से आप लोग, आज महाशिवरात्रि के अवसर पर आपका हाईएस्ट ऑफर 61% ऑफर ऑफ चल रहा है आपका, तो आज रात 12 बजे से पहले सभी लोग जुड़ जाइएगा जरूर। इसकी जो है फ्रेंड्स आपको टेस्ट भी मिलने वाली है, तो पूरा सेशन अच्छे से देखिए। सीरिया जो है यहाँ पर में दमस्कस है इसकी राजधानी, आप लोगों को भारत के परिप्रेक्ष्य में उसका ये भी दिखा दिया है मैंने, जहां जहां कोशिश होगी कि आपको बता सकूं मैं बताता भी चलूंगा। तो ये है वो अहमद अल शरा, ठीक है। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि सीरिया की करेंसी क्या है, तो सीरियन पाउंड है, सीरियन पाउंड। नाउ अब देखिए यहां पर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप, राष्ट्रीय स्तर पर जो दिव्यांगजन होते हैं उन लोगों के लिए एथलेटिक चैंपियनशिप आयोजित की गई 2025 में, ठीक है, वो 23वें नंबर की थी। इसका आधिकारिक शुभंकर क्या था, ठीक है, आधिकारिक शुभंकर जल्दी से बताइए, आप सभी के सभी कमेंट के अंदर में हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए। तो इसका आधिकारिक जो शुभंकर था वो था गजवीरन, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी। मौली किसका था, तो मौली जो है 38 नंबर के जो नेशनल गेम्स है उसका था, नेशनल गेम्स। जल्दी बताइए कि नेशनल गेम्स कहां पर में आयोजित किए गए आप लोगों के, तो 38वें नंबर के नेशनल गेम्स जो उत्तराखंड के अंदर में हुए उसका शुभंकर था मौली, ठीक है। हिमालयन जो मोनाल नाम की पक्षी है, जो राज्य पक्षी भी है उत्तराखंड की, उसके नाम पर रखा गया है, ठीक है। गजवीरन जो है फ्रेंड्स, ये आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, गजवीरन, ठीक है, ये है गजवीरन। ओके, 23rd नेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप का शुभंकर, ठीक है, गजवीरन। नाउ फ्रेंड्स अब देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो आपका गजवीरन जो था आप लोगों का यहाँ पर में ना, ठीक है, ये 38वें नंबर 23वें नंबर का जो पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप है उसका शुभंकर था। एक चीज आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, जो हमने 38वें नंबर का राष्ट्रीय खेल देखे थे उसके अंदर में मैं बता दूं कि ग्रीन गेम्स, ठीक है, इसकी थीम थी 38वें नंबर के नेशनल गेम्स की। तो मैं आपको अगर आप चाहोगे तो इसके ऊपर मैं बेस्ट क्वेश्चंस भी करवा दूंगा आपको कि 38वें नंबर के नेशनल गेम्स जो हुए थे उसकी थीम क्या थी, ग्रीन गेम्स। भाई हरित जो चीजें है या नेचर जो है उसको बढ़ावा देना था हमको। इसमें पहली बार राष्ट्रीय खेलों में पहली बार 2 खेलों को शामिल किया गया है, योग और मलखंभ। मलखंभ मध्य प्रदेश का जो है फ्रेंड्स राज्य खेल भी है मलखंभ, तो ये याद रखिएगा, योग और मलखंभ, ये 2 खेलों को राष्ट्रीय खेलों की सूची के अंदर में शामिल किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा आप सभी। जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे ताकि इसी तरीके से और भी सेशंस करवा दूं आपको। टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग। ओके, तो 2 गेम, ठीक है, योगा और मलखंभ जो है इन 2 खेलों को शामिल किया गया है पहली बार, ठीक है, नेशनल गेम्स के अंदर में ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, देखिए ब्रिटिश निम्नलिखित में से किसे यूनाइटेड किंगडम द्वारा मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है, इससे सम्मानित किया गया है। तो देखिए ब्रिटेन की सरकार ने, ठीक है, मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर नाम से एक अवार्ड है, उससे सम्मानित किया है। किसको किया है ये बताना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। तो अभी फिलहाल के अंदर में जो टाटा समूह के, ठीक है,
से रिलेटेड जो है व्यक्ति है, ये एक हिंट दे दिया आप लोगों को, तो 2 ऑप्शन तो आप लोगों ने एलिमिनेट कर देना चाहिए था यहाँ पर में। इस पर्टिकुलर इसमें से 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाते हैं अगर मैंने आप लोगों से बोल दिया कि वो टाटा समूह से रिलेटेड है। ठीक है, तो टाटा ग्रुप के जो चेयरमैन है, ठीक है, एन चंद्रशेखरन, ठीक है, एन चंद्रशेखरन, ओके, उनको किया गया है। मुकेश अंबानी टाटा से थोड़ी जुड़े हैं और गौतम अडानी भी टाटा से थोड़ी जुड़े। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर में, ठीक है, आपको पता है यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, अगर आप लोग चाहते हो कि इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, वेल्स, स्कॉटलैंड, इसमें फर्क क्या होता है, इस पर मैं एक वीडियो बना दूं, एनिमेटेड वीडियो, तो मुझे जरूर बताइएगा कितने लोग चाहते हैं, कमेंट करेंगे। मैं आप लोगों के लिए पक्का आपको गारंटी देता हूं कि आपको इतनी आसान भाषा में समझाऊंगा कि आपका जिंदगी भर के लिए उसका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। उनकी व्यवस्था कैसी चलती है, वो राज कैसे करते हैं, कैसे एक दूसरे के व्यवस्था को मैनेज करते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट कैसे काम करती है, इस तरीके से जब एक साथ मिलकर काम कर रहे, तो सारी चीजें बताऊंगा। बट मुझे ज्यादा से ज्यादा आप लोगों का रिस्पॉन्स चाहिए। 20 बच्चे कम है हम लोग 2000 से, जल्दी से शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो एन चंद्रशेखरन। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहां पर मैं बन गया आप लोगों का कि जो है रतन टाटा जी की मृत्यु के बाद में टाटा ग्रुप का चेयरमैन कौन बने थे, तो एन चंद्रशेखरन बने हैं, ये भी याद रख लीजिएगा आप लोग, एन चंद्रशेखरन। ठीक है, टाटा ग्रुप के, तो इनको मोस्ट एक्सेलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का अवार्ड मिला है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हमारे। ठीक है, किस देश ने गैम्बियन से प्रकार के ह्यूमन अफ्रीकन ट्रिपोनोसोमियासिस नाम का एक डिसऑर्डर है, स्लीपिंग डिसऑर्डर है, ये अफ्रीका के लोगों के अंदर में होता है। ठीक है, मध्य अफ्रीका के जो लोग हैं वहां पर में होता है ये। ठीक है, तो इसको इरेडिकेट कर दिया अभी हाल ही में। ठीक है, अभी अभी 2025 के अंदर में उसको इरेडिकेट कर दिया, मतलब वहां से खत्म कर दिया है। तो वो है गिनी नाम का देश। ये क्वेश्चन आ सकता है, देखिए हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन यहीं पर अपॉर्चुनिटी, जहां पर में चीजें टफ होती है वहां पर में होती है अपॉर्चुनिटी। तो ह्यूमन अफ्रीकन, ठीक है, ट्रिपेनोसोमियासिस नाम का एक है यहाँ पर में, HAT इसको बोला जाता है, HAT। ठीक है, तो स्लीपिंग सिकनेस भी है ये, इसको बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस भी बोला जाता है। ठीक है, और अफ्रीका के अंदर में होता है, और गैबियन से इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो गैबियन कंट्रीज है, आसपास की अफ्रीकन कंट्रीज, वहां पर में ये पाया जाता है। तो गिनी नाम का जो देश है उसने इसको इरेडिकेट कर दिया, WHO ने उसको घोषित कर दिया कि यहाँ से अब ये इरेडिकेट हो गया है। तो गिनी, ये याद रखना आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछ सकते हैं आप लोगों से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस क्वेश्चन को सुपर डुपर इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप सभी के सभी। ठीक है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप लोग बताइए पंचायती हस्तांतरण सूचकांक, ठीक है, 2025 के शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है, जल्दी बताएंगे। ठीक है, 12 मिनट हो चुके हैं, हमारे पास में समय कम है, जल्दी जल्दी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। जितना ज्यादा आपका रिस्पॉन्स रहेगा उतने ज्यादा और सेशंस में लूंगा। अगर आप कहोगे कि और सेशन लेना है, मैं और सेशंस आप लोगों के लिए कंडक्ट करूंगा। बट हर बच्चा यहाँ पर मैं मुझे दिखना चाहिए कि लाइक कर दिया है, शेयर कर दिया है और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। ठीक है, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स यहाँ पर मैं विच स्टेट ने पहला रैंक हासिल किया 2025 में पंचायती, ठीक है, पंचायत हस्तांतरण सूचकांक, मतलब कि पंचायतों को अधिकार दिए है उस राज्य ने। ठीक है, तो कर्नाटक जो है वो राज्य बना है फ्रेंड्स जिसने पंचायतों को ज्यादा अधिकार दिए है। ठीक है, अच्छा, पंचायतों को अधिकार देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, कितने लोग मानते हैं भाई पंचायत हमारे देश के अंदर में जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक एग्जाम्पल है, जहां पंचायत के अंदर में जब ग्राम सभा बैठती है तो लोगों की भागीदारी होती है, लोग उसके अंदर में अपनी बात रख पाते हैं। तो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत को जो है वो पावर देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक ने सबसे ज्यादा पावर दी है, इसी वजह से कर्नाटक राज्य पंचायत हस्तांतरण सूचकांक में प्रथम नंबर के ऊपर में रहा। ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में फ्रेंड्स कर्नाटक के बाद में दूसरे नंबर पर रहा केरल, फिर तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, गुजरात, त्रिपुरा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़। अब आप लोग देखिए यहाँ पर में आप लोगों को पता है कि सबसे पहले 50% रिजर्वेशन महिलाओं को, ठीक है, किसने दिया था, बिहार ने दिया था। ठीक है, बिहार ने 2006 के अंदर में, लेकिन बिहार देखिए टॉप 10 के अंदर में भी नहीं है। ठीक है, टॉप 10 में भी नहीं है। मिनिमम 50% रिजर्वेशन महिलाओं को बिहार ने दिया था। आपको पता है सबसे पहला राज्य बन गया था कि हर क्षेत्र में महिलाओं का 50% रिजर्वेशन रहेगा पंचायती राज में। बट पहले 10 के अंदर में जो है उनका नहीं है। तो मतलब केवल रिजर्वेशन देने से या वो उससे काम नहीं चलेगा, महिलाओं को सशक्तिकरण करना पड़ेगा, उनको अधिकार भी देने पड़ेंगे वहां पर में। कितने लोग मानते हैं इस बात को कि भाई अधिकार देने पड़ेंगे। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स अब देखिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों का। ठीक है, अभी देखिए अविनय 2025, ये अविनय क्या है, अविनय जो है फ्रेंड्स भारत के अंदर में ऊर्जा स्टार्टअप, स्टार्टअप का मतलब क्या होता है, एक ऐसी चीज, एक ऐसी कंपनी जो बूटस्ट्रैप करके, मतलब बूटस्ट्रैप का मतलब होता है नई नई कंपनी खड़ी हुई है और वो आगे बढ़ रही है। ठीक है, वो आगे बढ़ रही है, ग्रो कर रही है। तो ऊर्जा के क्षेत्र में, ठीक है, ऊर्जा का क्षेत्र मतलब यहां पर में एनर्जी के अंदर में कोई ऐसी कंपनी बनी है, ठीक है, नई नवीली कंपनी, तो उसको एनर्जी स्टार्टअप बोला जाएगा। स्टार्टअप का मतलब होता है नई कंपनी बनना। ठीक है, तो एनर्जी स्टार्टअप कंपटीशन हो रहा है कि कौन अच्छे तरह से काम कर रहा है, एनर्जी को बढ़ावा दे रहा है। तो अविनय, ठीक है, 2025 अविनय नाम से कंपटीशन रखा गया है।
ठीक है, तो अभिनय 2025 में किसने जीता है? तो फ्रेंड्स यहां पर मैं आपको बता दूं, ठीक है, ऊर्जा नोवा करके कंपनी, ऊर्जा नोवा सी प्राइवेट लिमिटेड मुंबई की, उसने ये अवार्ड जीता है। ठीक है, अभिनय 2025। तो ऊर्जा, ऊर्जा नोवा भाई, उसने ऊर्जा लेकर आई है बहुत सारी, ऊर्जा नोवा याद रख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं। 1344 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स। मैं चाहता हूं कि जब हम ये सेशन खत्म करें 2000 से ज्यादा लाइक्स होने चाहिए। हर एक बच्चे की जिम्मेदारी है, जिन बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया है, ठीक है, वो हाथ ऊपर कर देंगे, क्योंकि पूरी टीम आप लोगों के जो है मोटिवेशन के ऊपर में निर्भर है। अगर आप लोगों ने रिस्पॉन्स दिया, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया, ठीक है, सेशन को लाइक कर दिया, कमेंट के अंदर में आंसर्स करते रहे, तो हम ऐसे ही और भी बहुत सारे सेशन लेंगे आपके लिए। तो ऊर्जा नोवा सी प्राइवेट लिमिटेड जो है फ्रेंड्स, ये कंपनी है। अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा कि टेस्ट कैसे आप दे सकते हो। ठीक है, तो अभिनय 2025 किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो एनर्जी स्टार्टअप चैलेंज है ये, मतलब ऊर्जा के क्षेत्र में जो स्टार्टअप हुए उनके लिए एक चैलेंज है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। धर्मा गार्जियन, ठीक है, धर्मा गार्जियन 2025, ये आप लोगों का इसका 6वां एडिशन हुआ है अभी। ठीक है, तो ये कौन से दो देशों के बीच में जो है ये एक्सरसाइज है? पहली बात तो ये बताना है आप लोगों ने, धर्मा गार्जियन। तो एक अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि धर्मा गार्जियन नाम की जो एक्सरसाइज है किसके किसके बीच में होती है? तो इंडिया और जापान के बीच में होती है, ये याद रखना है सबसे पहली चीज। एक क्वेश्चन आपका ये बनेगा, धर्मा गार्जियन कौन से दो देशों के बीच में होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज है? तो धर्मा गार्जियन इंडिया और जापान के बीच में होने वाली है। अभी ये हाल ही में कहां पर में हुई है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो माउंट फूजी नाम की एक जगह है जापान में, ठीक है, माउंट फूजी, वहां पर में इसका 6वें नंबर का एडिशन हुआ है। तो देखो हमने क्या क्या सीखा, मेरे साथ में रिपीट करते जाओ आप लोग। धर्मा गार्जियन कौन कौन से देशों के बीच में होती है मिलिट्री एक्सरसाइज? इंडिया और जापान। लिखो सभी लोग, इंडिया जापान। कौन से नंबर का संस्करण था ये? धर्मा गार्जियन का 6वें नंबर का संस्करण था। ये कहां पर में हुआ? ठीक है, माउंट फूजी नाम की जो जगह है, ठीक है, जापान के अंदर में, वहां पर में ये एक्सरसाइज हुई थी। जापान के अंदर में 6वें नंबर का संस्करण, जापान के अंदर में, ठीक है, माउंट फूजी के पास में। ठीक है, माउंट फूजी जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहां पर में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन, ठीक है, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एम के स्टालिन नाम है उनका। ठीक है, उनके द्वारा भारत के सबसे बड़े एकल स्थान सौर संयंत्र का उद्घाटन कहा किया गया? अब देखिए ये बड़ी न्यूज बन गई, क्योंकि एक ही जगह पे इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन सोलर प्लांट, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहां पर में बना है? ठीक है, अब ये क्या है मैं आपको बताता हूं। ये जगह एक फैक्ट्री है, आसान भाषा में बताता हूं, एक फैक्ट्री है। ठीक है, यहां से क्या होगा आपका, इतने सारे सौर पैनल बनाए जा सकते हैं। पैनल आपके घरों में पैनल लग रहे हैं आजकल, लोग घर में लगा रहे, कहीं किसी ने देखा किसी के घर के ऊपर या किसी की छत पे पैनल लगते हुए? कहीं ना कहीं देखा होगा आप लोगों ने। तो 4.3 गीगावाट, ठीक है, क्षमता के पैनल बनाने की क्षमता इस प्लांट के पास में है। मतलब ये वो सोलर पैनल बनाएगा और सप्लाई करेगा। ये टाटा एनर्जी जो है उसके द्वारा जो है फ्रेंड्स, बेसिकली आप लोगों को बता दूं, ये प्लांट लगाया गया है तमिलनाडु के अंदर में। ठीक है, टाटा के द्वारा, टाटा एनर्जी के द्वारा। तो ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। ठीक है, तो टाटा एनर्जी जो है उनके द्वारा यहाँ पर में बनाया गया है। ठीक है, इसको टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड, टीपीएसएसएल नाम है उसका, टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड, टाटा ग्रुप की कंपनी है ये। 4.3 गीगावाट, आपको पता है 1 गीगावाट से कितने घरों की ऊर्जा जो है घरों में ऊर्जा दी जा सकती है ऑन एन एवरेज? ठीक है, जो एवरेज साइज के घर होते हैं उनमें 3 लाख घरों को ऊर्जा दी जा सकती है। ठीक है, उनके घर में बिजली सप्लाई की जा सकती है। तो आप सोचिए कि जब ये 4.3 गीगावाट का जो है वो सप्लाई करेंगे अलग अलग जगह पे आने वाले समय में, तो आप सोचिए कितने घरों को एनर्जी मिलेगी। ओके, तो कहां पर में किया है इन्होंने? ठीक है, तमिलनाडु के अंदर में तिरुनेलवेली नाम की जगह है जो है, वहां पर में किया है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, तिरुनेलवेली नाम की जगह के ऊपर में तमिलनाडु के अंदर में इसका उद्घाटन किया गया है। लिख दीजिए आप लोग एक बार और मन में बोल भी दीजिए ताकि आप लोगों को याद हो जाए। ठीक है, तिरुनेलवेली नाम की जगह के ऊपर में किया है। ठीक है, एम के स्टालिन ने इसका उद्घाटन। 1565 लाइक्स हो चुके, 2000 के हम लोग पास में फ्रेंड। जल्दी जल्दी से सभी लोग सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे। ठीक है, 18 मिनट हो चुके, मन तो कर नहीं रहा बंद करने का, लेकिन फिर भी भारत का पहला ओपन एयर आर्ट ऑफ द म्यूजियम कहाँ उद्घाटित किया गया है? ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम, ओपन एयर है, आर्ट वॉल म्यूजियम, कहां पर में इसका उद्घाटन किया गया? जल्दी बता दीजिए आप लोग। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और अर्थ साइंस के जो मिनिस्टर है, यूनियन ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंस मिनिस्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, ओपन रॉक म्यूजियम है आप लोगों का। ठीक है, तो भारत मौसम विज्ञान जो है उसकी 150वीं जो ऐतिहासिक यात्रा है, ठीक है, मतलब उसको 150 साल हो गए हैं। ओके, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट को, तो उसी की खुशी के अंदर में ये बनाया गया है। ठीक है,
वैसे आप लोगों को एक चीज बताऊं, मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना कब हुई थी, पता है आप लोगों को? बता दूं क्या? आप अगर आप देखो, अगर आप लोगों का रिस्पांस रहा तो मैं पक्का बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे पहले चीज तो ये याद रखनी है फ्रेंड्स आप लोगों ने कि ये इसका जो उद्घाटन है, ठीक है, ये किसने किया? जितेंद्र सिंह जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, जो इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट मतलब भारत का जो मौसम विज्ञान है उसके जो है 150वीं जो सालगिरह है उसके अवसर के ऊपर में किया गया है, ये आप लोगों ने याद रखना था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। नाउ एक और चीज आप लोगों की फ्रेंड्स की इसकी इसका इसकी हुआ कब था? इसका सी इसका आंसर है दिल्ली में, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विभाग, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1875 में, अंग्रेजों के समय में, 1875 में। भाई बहुत इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट बता रहा हूं आप लोगों को, ये इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है, भारतीय मौसम विज्ञान, इसका स्थापना कब हुई थी? ठीक है, भारतीय मौसम विभाग, इसकी स्थापना 1875 के अंदर में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट, ये कोई बताता नहीं आप लोगों को जनरली। ठीक है, तो 150 साल हो चुके हैं, इसी वजह से ये वाला देखिए आप लोग इस तरीके से बनाया गया है, ओपन एयर म्यूजियम। पूरे 150 साल की उसकी जर्नी को यहाँ पर में दिखाया गया है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की संभावना है आप लोगों की। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज बताइएगा, ताकि ऐसे ही और भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए करवाता रहूं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर आप लोगों को समझ में आ गया, दिल्ली में बनाए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु टुक चार्ज ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ऑन 19 फरवरी 2025? 19 फरवरी 2025 को, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पदभार किसने संभाला है? जल्दी बताएंगे आप सभी के सभी। ठीक है, मजा आ रहा है आप लोगों को? कितने लोग हैं जिनको मजा आ रहा है? जल्दी से बता देंगे। अगर मजा आ रहा है तो मैं आप लोगों के लिए इस तरीके से रोज करवा सकता हूं, आप लोगों को प्रो बना दूंगा। ठीक है, और दूसरी चीज, इसकी टेस्ट कहां मिलेंगी अभी बता रहा हूं मैं आपको जस्ट थोड़ी देर के अंदर में। तो देखिए 19 फरवरी 2025 को जो है फ्रेंड्स, ठीक है, तो ज्ञानेश कुमार, श्री ज्ञानेश कुमार जो है फ्रेंड्स भारत के क्या बने हैं? ठीक है, भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने। क्वेश्चन ये भी बन सकता है आप लोगों से कि श्री ज्ञानेश कुमार भारत के कौन से नंबर के जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने? तो जल्दी से वो भी आप लोग कमेंट करके बताइए। और भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे वो भी बताइएगा आप लोग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर में ये पूरा का पूरा ऑर्डर है जो राष्ट्रपति, क्योंकि देखो अब यहां से एक आपका चीज क्लियर हो गई कि जो इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति ने की है। बट नाम कौन भेजता है कि किसको अपॉइंट करना है? वो एक कमेटी होती है, ठीक है, जिसके अंदर में प्रधानमंत्री, यूनियन सरकार का कोई एक मंत्री, इस बार अमित शाह थे, और विपक्ष का नेता। ठीक है, तो लोकसभा में विपक्ष के नेता है राहुल गांधी जी। ठीक है, तो ये तीनों ने मिलकर ये नाम सजेस्ट किया है। तो यहाँ बोला है कि बाय, ठीक है, वर्च्यू ऑफ द पावर वेस्टेड इन मी अंडर सेक्शन 4 ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट जो एक्ट है 2023 का, इसके जरिए श्री ज्ञानेश कुमार जी जो है इनको इलेक्शन कमिश्नर जो थे, अब उनको जो है क्या किया जा रहा है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर नियुक्त किया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए आपके। ठीक है, देखिए आप लोगों का डायरेक्ट ऑर्डर दिखा दिया मैंने आप लोगों को। तो अब श्री ज्ञानेश कुमार जो है फ्रेंड्स ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए हैं, 26 नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। मैंने अभी आपसे पूछा था कितनेवें नंबर के है, तो ये याद रखिएगा आप लोग, ये 26वें नंबर के, 26 नंबर के, 26वें नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। एक बार सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स, ताकि ऐसे ही अभी हम लोग करें यहाँ पर में। ओके, सेशन पसंद आ रहा है तो वो भी कमेंट करके बताइएगा मुझे। जितने ज्यादा लोग अगर चाहोगे तो ऐसे ही मैं और करवा दूंगा। एक्स्ट्रा पॉइंट 26वें नंबर के है, फर्स्ट नंबर के थे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन, सुकुमार सेन जो है फ्रेंड्स भारत के साथ साथ में, इंडिया के साथ साथ में उन्होंने एक और देश है, ठीक है, सूडान, उसकी भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पदभार संभाला है। ये केबीसी में भी आया था क्वेश्चन। ठीक है, तो सूडान के जो है पदभार भी संभाला उन्होंने। सूडान के अंदर में भी इलेक्शन करवाए थे उन्होंने। भारत से सूडान जो है वो उधार मांग कर लेकर गया था। लोग शक्कर, चीनी, ठीक है, ये सब मांगते उधार। सूडान नया नया जब आजाद हुआ था तो उन्होंने भारत से सुकुमार सेन को उधार मांग कर लेकर गया था कि भाई देखो यार ये बहुत बढ़िया इलेक्शन करवाते, हमको भी दे दो थोड़े दिन के लिए। ठीक है, तो ये चीज थी, आप लोगों ने याद रखना है। 26वें नंबर के जो है ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त हुए। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को जो है बता दूं कि टेस्ट है आप लोगों की, जितने भी बच्चे जो टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं वो टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों के महाशिवरात्रि के अवसर पर आज आप लोगों के लिए हाईएस्ट ऑफर 61% ऑफ है। जितने भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। और टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में अब आप लोगों को ये टेस्ट कैसे मिलेंगी ये आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, आप लोग ये देखिए यहाँ पर देखिए
आप लोग टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे प्ले स्टोर से, जिन्होंने नहीं किया वो जल्दी से टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन डाउनलोड कर दोगे। देखिए आपको होम स्क्रीन के ऊपर में ही, ठीक है, मैं फिर से दिखाता हूँ। होम स्क्रीन के ऊपर में आप लोगों को देखिए, जैसे आप होम स्क्रीन पर आते हो, होम स्क्रीन में नीचे में थोड़ा सा स्क्रॉल करिएगा आप लोगों को जो है फ्री कंटेंट दिखेगा, ठीक है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा आपकी स्क्रीन पे फ्री कंटेंट नाम से, उसमें आप जाओगे, सबसे ऊपर में ही आप लोगों को आज की टेस्ट मिल जाएंगी, ये करंट अफेयर की। आप टेस्ट दीजिए और फिर टेस्ट देने के बाद में यहाँ पर मैं आपको टेस्ट मिलेगी, आप टेस्ट देने के बाद में बताइएगा कि आपका स्कोर कितना आया है। साथ ही साथ मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि क्या आप लोग चाहते हो कि ऐसे ही और भी सेशंस लिए जाए, जितने ज्यादा लाइक्स रहेंगे, जितना ज्यादा आप लोग शेयर करोगे, क्योंकि यहाँ से एनालिटिक्स हमको दिख जाता है कितने बच्चों ने शेयर किया है, ठीक है, अलग अलग ग्रुप्स के अंदर में, तो शेयर करोगे, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, तो ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के लिए सेशंस इस तरीके से लिए जाएंगे। बाकी पेड क्लास के अंदर में इसकी पीडीएफ भी मिल जाएंगी, क्योंकि जितनी भी वाईटी की पीडीएफ होती है सारी पेड क्लास में मिल जाती है, तो जितने भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं 61% ऑफ के साथ में आज जुड़ सकते हो आप लोग, ठीक है। तो आप लोग जाइए ऐप के ऊपर में, पहले जो है यहाँ पर में कमेंट में लिख दीजिएगा सेशन कैसा लगा, क्या और सेशंस लेने हैं, उसके बाद में जाइए टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में और टेस्ट दीजिए। जिन्होंने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, नीचे में लिंक मिल जाएंगी आप लोगों को टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड करने की, या गूगल प्ले स्टोर पे भी जाकर टीचिंग परीक्षा सर्च करके, ठीक है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो और वहां पर में टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। रिजल्ट बताइएगा कि कितना आया आपका रिजल्ट। ओके, चलो मुझे ये बताना और करना है क्या, मेरे पास में बहुत सारा डेटा है, आप बताइएगा कि और करना है क्या, मैं आप लोगों के लिए करवा सकता हूँ, आप बताइएगा आप लोग चाहते हो क्या, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, ठीक है। मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलकर जो है एफर्ट्स करेंगे, मिलकर आगे बढ़ेंगे और आप लोगों की सफलता को सुनिश्चित करेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।